रमलू मस्त मोला था। जंगल में गाय चराने जाता था। माँ रोटी बांध कर दे देती थी और भूख लगती तो वह खा लेता था। एक दिन वह खाने को बैठा ही था कि काला कलूटा आदमी सामने आकर खड़ा हो गया। क्यों भाई, क्या बात है? कहता, बात क्या है, भूख लगी है, चलो लो। उसने अपनी रोटी के 2 टुकड़े किए। लो, एक तुम खा लो, एक मैं खा लूँगा। बड़े मज़े से दोनों ने रोटी खाई। अगले दिन फिर वही काम। रमलू को तो माँ एक ही रोटी देती थी, बड़ी सारी। आज देखा काला कलूटा अपने दोस्त को भी लेकर आया है। चलो कोई बात नहीं, रमलू ने 3 टुकड़े किए और तीनों ने एक एक खा लिया। उससे अगले दिन देखा 3 लोग चले आ रहे हैं। रमलू ने धैर्य नहीं छोड़ा और 4 टुकड़े कर दिए और एक एक करके चारों ने खा लिए। आज तो हद हो गई। भला आदमी 4 आदमियों को लिए आ रहा है, चारों काले कलूटे। रमलू दुखी हो गया। उसने रोटला पकड़ा दिया। लो भाई, तुम ही बांट कर खा लो, मैं तो माँ के पास शाम को जाकर खा लूँगा। चारों खाकर चलने लगे तो रमला कहता है, अरे भाई हो कौन तुम? वो हंसने लगे। अरे भैया छोड़ो इन बातों को, बता देंगे तो तू डर जाएगा। क्यों भाई, मैं क्यों डरूंगा? तो सुन, हम यमदूत हैं, जिसके भी दिन पूरे हो जाते हैं धरती पर उसे लेने आते हैं। अब ऐसे आदमी का कौन स्वागत करेगा, दिन भर भूखे मरते हैं। सुनकर रमलू जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा, फिर तो मुझे भी लेने आओगे एक दिन? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सबको ही जाना होता है, ये तो सब जानते हैं। तो फिर मुझे कब लेने आओगे? नहीं नहीं, बता नहीं सकते। रमलू ने जो पहले दिन से रोट खाने लग रहा था उससे कहा, भाई तेरे को तो शर्म आनी चाहिए, 4 दिन से तू मेरी रोटियां पाड़ रहा है, तू तो बता दे। कहने लगा, तो सुन, जिस दिन तेरी शादी होगी ना, तू अपनी नई नवेली से दुल्हन से मिलने जाएगा, उस दिन तुझे काला सांप डसेगा। रमलू जोर जोर से हंसने लगा। अरे मेरी काहे की दुल्हन, कौन सी शादी? बात आई गई हो गई और वही हुआ। रमलू धीरे धीरे जवान हो गया, शादी भी हो गई, बारात वापस आई। शाम को दुल्हन से मिलने के लिए वो जीने से ऊपर जा रहा था। तीसरी ही पैड़ी पर चढ़ा था कि काला सांप डंक मारने को तैयार। एकदम से सब कुछ याद आ गया रमलू को। काले सांप के आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। वह समझ गया, भाई आज तुझे लेकर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुमने तो पहले भी बता दिया था। बातें कर ही रहा था कि ऊपर से नई नवेली दुल्हन ने देखा ये सांप से बातें कर रहा है। तभी गली से गुजरती एक गर्भवती महिला ने आवाज लगाई, अरे कोई है दानदाता? मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो भूख से मरा जा रहा है, कुछ खाने को दे दो भाई। नई नवेली दुल्हन ने जो मिठाइयाँ उसके पास थी अपने पल्लू में बांधकर नीचे लटका दी। और जैसे ही गर्भवती के मुंह में पहला निवाला गया, उसके मुंह से आ निकली, हे भगवान, तू इसको सदा सुहागन रखना, भगवान तेरा भला करे। यमदूत को तुरंत मैसेज आ गया, सांप ने डस मारना छोड़ दिया। डंक नहीं मारा तो जीवन बच गया। किसी की दुआओं का इतना जल्दी असर होता है, ऐसा शायद पहली बार हुआ था। कुछ अच्छे कर्म कीजिए, दुआएं कमाइए, ये जीवन बार बार नहीं मिलता।